उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 3 जनपद यानी कि देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 16 सितंबर को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं को देखते हुए यात्रियों और स्थानीय निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील करता उत्तराखंड जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव, बताइएगा उत्तराखंड में मौसम को लेकर क्या कुछ आज सूरत हाल बने हुए हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा रूपाली जी, जब से ये मानसून शुरू हुआ है और लगातार बारिश का दौर चल रहा है, भारी बारिश का दौर चल रहा है, कई जिलों में आपदा भी देखने को मिली है। ऐसे में ही आज फिर जो मौसम विभाग है उसने फिर 3 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मैं इसमें बता देता हूं कि जिसमें बागेश्वर है, देहरादून है और नैनीताल है। देहरादून में भी सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया, भारी बारिश का दौर शुरू है और यहाँ पे लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। और बात करें अन्य जिलों की तो वहाँ पे भी इस तरह की भारी चेतावनी का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो लोग हैं अनावश्यक लोग नदी किनारे या अनावश्यक बाहर ना जाएं, जिसकी वजह से क्योंकि जल स्तर आजकल बढ़ रहा है पानी का और कटाव जो है वो जारी है जो इस भारी बारिश की वजह से, तो इसलिए कोई जनहानि ना हो इसको लेकर के जो शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जो आपदा प्रबंधन के हो गया अलर्ट मोड पे है। और साथ ही जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ उसको भी सतर्क कर दिया गया है, कहीं से कोई ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से कोई हानि पहुंचे। और इस लगा करके जिस तरीके से लगातार कई घटनाएं पूर्व में भी देखी गई हैं, जिस तरीके से बोल्डर गिरना या लैंडस्लाइड होना। शिव, यहाँ पर 4 धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ ऑर्डर्स है, एडवाइजरी है मौसम खराब होने के चलते? देखिए, ये शुरू से ही जो पहले ही ये नीति बनाई गई है कि जब भी आप यात्रा सुरक्षित आप यात्रा करें, लेकिन यात्रा करने से पहले मौसम विभाग और जो जिला प्रशासन के या प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश है उनको ही मानकर चलें, अन्यथा यात्रा को ना निकलें कि जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं कि मौसम साफ है या इस आगे रास्ता साफ है, तभी आप यात्रा पे निकलें। उससे पहले आप यात्रा को स्थगित कर दें, क्योंकि यात्रा जिस तरीके से मौसम यात्रा को में बाधा बन रहा है, कहीं पे भी सड़कें टूटी है, बोल्डर गिरने का खतरा, लैंडस्लाइड का खतरा है, तो इसको लेकर भी शासन प्रशासन पूरे तैयार है। और उसको लेकर के यात्रियों से यही अपील की जा रही है कि आप यात्राओं को दिशा निर्देश के अनुसार ही करें, अपने उससे ना करें। जी, तो यहाँ पर अगर बात की जाए फिलहाल जितनी भी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में हो रही हैं सब वेदर कंडीशन पर डिपेंड है। इसमें हेली सेवा भी शुरू होनी थी आने वाले कुछ दिनों में, अब क्या लगता है वो टल जाएगी या फिर मौसम ठीक होने के इंतजार किया जाएगा? क्योंकि आज येलो अलर्ट है, फिर 16 को है, तो उसके बाद मौसम में कहीं ना कहीं सुधार तो होगा। हाँ, ये कह नहीं सकते कि मौसम में सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी जो मौसम विभाग ने जो पहले चेतावनी दी थी वो 11 सितंबर तक दी थी, लेकिन अब फिर 16 सितंबर और पूर्व में भी 18 सितंबर तक की बात कही गई थी। तो ये मौसम अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से मौसम साफ होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाली सेवा की ठीक है शिव, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो 16 सितंबर को प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना है। आज भी मौसम उत्तराखंड में खराब बना हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हो, तमाम लोग जो है वो ऑन ग्राउंड अपनी ड्यूटीज पर जुटे हुए हैं।